नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी के का छठा पाठ नीति के दोहे। इसमें हमारे संत महात्माओं ने हमें प्रेरित करने के लिए अनेक दोहों की रचना की है जो जीवन में एक वास्तविकता के आधार पर इन दोहों से हमें कई प्रकार की सीख मिलती है। तो हम ने इसमें से 3 दोहे अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य कीजिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेते लांबी सौर। इनमें हमने 3 दोहे पढ़ लिए। विद्या एक तो पहला, दूसरा और तीसरा जो पार्ट 1 में मैंने बताया था। अब हम चौथा दोहा पढ़ेंगे। मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलहि भे आस, राज धर्म तन नीति कर होई बेगी ही नाश। अरु यानी कि और, मंत्री गुरु और वैद जो यानी कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री गुरु वैद ये 3 यदि प्रिय बोलहि भय आस यानी कि यदि भय या लाभ से प्रिय बोलते हैं, राजधर्म तन नीति कर यानी कि राजधर्म यानी कि राज्य, धर्म यानी राज यानी राज्य, धर्म यानी धर्म, तन यानी कि शरीर, ये तीनों कर होई बेगी ही नाश यानी कि जल्द शीघ्र ही नाश हो जाता है। कहने का मतलब है, गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये 3 यदि भय या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन 3 का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसीलिए इन तीनों में से कोई भी आपसे मीठा बोले तो तुरंत सतर्क हो जाए और अपने विवेक से सही और गलत का निर्णय ले, अंधविश्वास ना करे। अब हम पढ़ेंगे अगला दोहा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपज चाहूँ और वशीकरण एक मंत्र है, परिहरू वचन कठोर। वशीकरण यानी कि एक वश में करने वाला एक मंत्र है। वशीकरण यानी दूसरे को वश में करने का मंत्र। तो तुलसी मीठे वचन ते यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मीठे वचन बोलने से सुख उपजे चाहूँ और यानी कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियाँ फैल जाती है। वशीकरण एक मंत्र है यानी कि किसी को वश में करना एक मंत्र है। परिहरू वचन कठोर, इसीलिए मनुष्य को सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियाँ फैल जाती है और सब कुछ खुशहाल रहता है। तो मीठे वचन बोलकर हम कोई भी मनुष्य किसी को भी अपने वश में कर लेता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। फिर हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगला दोहा पढ़ेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। विपत्ति यानी कि होता है संकट, मीत यानी होता है मित्र। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कही रहीम संपत्ति सगे यानी कि रहीमदास जी कहते हैं जब धन संपत्ति अधिक हो जाती है, बनत बहुत बहुरीति यानी कि हमारे सारे मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे यानी कि संकट के समय जो काम आए, ते ही साँचे मित्र, वही सच्चा मित्र होता है। कहने का अर्थ है
कवि रहीमदास जी कहते हैं, जब संकट का समय रहता है तभी सच्ची मित्रता का पता चलता है। इसीलिए कहा जाता है, जब संपत्ति हमारे पास अधिक होती है तो बहुत सारे लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। उस समय जब आपके पास संपत्ति नहीं होती तब लोग अलग अलग बहाने ढूंढते हैं आपसे दूर जाने के लिए। तो इसीलिए जब आपके पास संपत्ति रहती है तो आपसे मित्रता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो बुरे समय आने पर दृढ़ता के साथ हमारा साथ निभाने के लिए तैयार खड़े होते हैं, यानी कि हमारा मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मित्रता की कसौटी बुरा समय आने पर ही होती है। इसीलिए अच्छे समय में तो सभी आपके मित्र बनना चाहेंगे या आपसे मित्रता करना चाहते हैं। फिर हम अगला दोहा पढ़ेंगे। जे गरीब पर हित करई ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापू रो कृष्ण मिताई जोग। मिताई यानी कि मित्रता। जे गरीब हित करे, रहीमदास जी कहते हैं कि वे सज्जन लोग जो हमेशा गरीबों की हित या सहायता करते हैं, ते रहीम बड़े लोग वही बड़े लोग होते हैं। कहाँ सुदामा बापू रो कृष्ण मिताई जोग, यानी कि कहाँ सुदामा वो जो कृष्ण मिताई यानी कि कृष्ण ने मित्रता, भगवान कृष्ण ने मित्रता निभाई, अर्थात वही महान पुरुष होते हैं जैसे सुदामा की भगवान कृष्ण ने सहायता की थी। जिस प्रकार कहाँ द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण और कहाँ सुदामा जिन्होंने अपनी वो सुदामा गरीब था फिर भी उनकी मित्रता कितनी अच्छी तरीके से निभाई। तो इसीलिए जो दूसरों की मदद करता है वही बड़े लोग होते हैं। जैसे सुदामा के गरीब होने पर भी कृष्ण भगवान ने उनकी मदद की थी। तो कहने का अर्थ यह है कि वह लोग बड़े लोग होते हैं जो सदैव गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वे लोग बड़े ही महान होते हैं जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, जैसे सुदामा की भगवान कृष्ण ने मदद की। और सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण की मित्रता उनके लिए एक साधना के समान है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने बड़े लोगों की महिमा और मित्रता के महत्व का बखान किया है। तो इसमें देखो मैं वापस से बता रही हूँ। अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य कीजिए कौर, ते पाँव पसारिए जेती लांबी। सो इस दोहे में कहा गया है कि अपनी जितनी, इसमें कवि वृंद जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। और उनकी क्षमता का सही आकलन किए बिना लक्ष्य पाने की लालसा करना उस चादर से पैर निकालने के समान है। इसीलिए हमें जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, अर्थात अपने जीवन में जो भी उसकी इच्छा, कामना और क्षमता के अनुसार ही निर्धारित करना चाहिए ताकि अपनी इच्छा पूरी करने में सफल रहे। इसीलिए कवि वृंद ने कहा है, जितनी अपनी चादर होती है उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। फिर दूसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिलई जयो पंखे की पौन। यानी कि विद्या का धन परिश्रम यानी मेहनत के बगैर किसी को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार बिना हिलाए नहीं मिलता, जैसे पंखे की हवा, यानी कि बिना हिलाए पंखे की हवा नहीं मिलती है, उसी प्रकार बिना परिश्रम के विद्या का धन हमें नहीं मिलता। तो हमेशा जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। इसीलिए परिश्रम के बिना विद्या और ज्ञान का मिलना असंभव है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पंखे को हिलाए बिना हवा नहीं मिलती है।
फिर देखो हमने पढ़ा कारस धीरे होत हई काहे होत अधीर समये पाए तरुअर फलई कातक सींचऊ नीर। इसमें कवि ने ये कहा है कि कारस धीरे होत कि मनुष्य को किसी काम के धीरे होने से या काम नहीं होने से कभी भी बेचैन नहीं होना चाहिए। मनुष्य को बेचैन नहीं होना। समय से पहले पेड़ से फल भी प्राप्त नहीं होते, चाहे उसमें कितना भी पानी डाल दो। इसीलिए कहा है कवि ने कि मनुष्य आप बेचैन क्यों होते हो, जब कोई काम होना होगा तब उचित समय आने पर हो जाएगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। जिस प्रकार किसी भी पौधे में बहुत सारा पानी देते हैं और फिर उसके फल उचित समय आने पर लगते हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य को भी सब्र रखना चाहिए। फिर इसमें चौथे पैराग्राफ में अभी हमने पढ़ा तो इसमें बताया कि मंत्री, गुरु और वैद्य जब प्रिय बोलने लग जाए तो हमें उनकी भाषा जल्दी समझ जानी चाहिए और हमें सतर्क हो जाना चाहिए। तो इसमें राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही अगर वो प्रिय भाषा बोलने लग जाए तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसीलिए तुरंत सतर्क हो जाए और अपने विवेक से सही और गलत का निर्णय ले। फिर पांचवें पैराग्राफ में बताया तुलसी मीठे वचन ते, पांचवें दोहे में बताया तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूँ और वशीकरण एक मंत्र है ही परिहरू वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन से मीठे अगर हम हमेशा मीठा बोलना चाहें, मीठे बोलेंगे या फिर मीठे वचन बोलने से चारों ओर हमारी खुशियाँ फैल जाती है। अगर हमें किसी मनुष्य को वश में करना है तो हमेशा उसको सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तो मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियाँ फैल जाती है और सब कुछ खुशहाल हो जाता है। तो इसीलिए मनुष्य को भी अपने वश में करने के लिए सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। फिर अगले दोहे में बताया रहीमदास जी ने कहा कि कई रहीम संपत्ति सके बनत बहुत बहु रीति विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मित। इसमें रहीमदास जी ने कहा है कि जब संकट का समय रहता है तभी आपकी सच्ची मित्रता का पता चलता है। जब हमारे पास संपत्ति अधिक होती है तब तो सारे लोग मित्र बन जाते हैं, लेकिन मित्रता का तभी पता चलता है जब हमारे बुरे समय में हमारा मित्र हमारे साथ निभाने के लिए तैयार खड़ा हो। तो इसीलिए इसमें मित्रता की कसौटी बुरा समय आने पर ही होती है। अच्छे समय में तो सभी आपसे मित्रता करना चाहते हैं। तो इसमें मित्रता की कसौटी के बारे में बताया गया था। लास्ट दोहा सबसे अंतिम, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग कहाँ सुदामा बापू रो कृष्ण मिताई जोग। इसमें गरीब लोगों के बारे में बताया। गरीब लोग इसमें बड़े होने के बारे में बताया कि सज्जन लोग जो हमेशा गरीबों की हित या सहायता करते हैं वही बड़े लोग होते हैं। इसमें कवि ने रहीमदास जी ने कहा है कि वही महान पुरुष होते हैं जो हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो इसीलिए दूसरों की जो मदद करता है वही बड़े लोग होते हैं। जिस प्रकार सुदामा के गरीब होने पर भी श्री कृष्ण ने उनकी मदद की थी। तो हमने ये दोहे पढ़े कवि वृंद, कवि तुलसीदास और रहीमदास जी के बारे में। जो आगे के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।